बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी मैं जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ ना, ये डिज़ाइन पैटर्न की लेज़ी इनिशियलाइज़ेशन का एक टाइप है। मैं उस पे लेज़ी इनिशियलाइज़ेशन एक डिज़ाइन पैटर्न है, इस पे मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। तो लेज़ी इनिशियलाइज़ेशन जो है ना, एक लेज़ी लोडेड का एक टाइप है, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लेज़ी लोडेड इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सब टाइप आ रहा है, आता है उसका लेज़ी इनिशियलाइज़ेशन। ये एक क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न है जो कि हमें बताता है कि एक ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट होता है, किस ऑब्जेक्ट क्रिएशन की उसकी वो इम्प्लीमेंटेशन है। अच्छा, अभी यहाँ पे लेज़ी लोडेड ये जो डिज़ाइन पैटर्न है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी 4 टाइप्स है। एक लेज़ी इनिशियलाइज़ेशन है, एक वर्चुअल प्रॉक्सी है, एक घोस्ट है और एक वैल्यू होल्डर है। मैं मेरा जो अभी फ़ोकस है ना, वो सिर्फ़ लेज़ी इनिशियलाइज़ेशन पे फ़ोकस है। ये हमें ये डिज़ाइन पैटर्न हमें हेल्प करता है कि हम ऑब्जेक्ट को तभी बनाएँ जब हमें उसकी नीड हो। लाइक हमें इसको पहले से ये बना के नहीं देता। वो हमें जब ज़रूरत होती है तब हम उसको बना के उसको रिटर्न करते हैं। ये पहले से बना नहीं होता। इट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू क्रिएट अ सिंगलेटन क्लास। सिंगलेटन क्लास में क्या होता है कि हमारे पास एक उस क्लास का एक ही इंस्टेंस बनता है। ये यही होता है और फिर उसका दूसरा कोई नहीं बनता। तो इस इनिशियलाइज़ेशन में भी यही होता है, लेज़ी इनिशियलाइज़ेशन में, कि हम उसको जब हमें चाहिए तब हम उसको बनाते हैं, फिर उसको हम नहीं बनाते हैं। फिर वही रेफ़रेंस वेरिएबल अगर कोई और एक्सेस करना चाहता है दोबारा, बस हम उसी को ही रिटर्न करवाते हैं। तो ये लेज़ी इनिशियलाइज़ेशन जो है ना, सिंगलेटन क्लास के लिए ही यूज़ होता है। सिंगलेटन क्लास बनाने के लिए यूज़ होती है। ये जैसा कि मैंने कहा कि क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न है, फिर दिस डिज़ाइन अच्छा, अभी अगर कोई एक्सपेंसिव ऑपरेशन करते हैं हम उसको बनाने के लिए, तो हम उसके लिए मतलब एक ऑपरेशन ऐसा है कि वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम सिर्फ़ उस एक्सपेंसिव ऑपरेशन को एक मर्तबा परफ़ॉर्म करके उसका एक ऑब्जेक्ट बना के तब वो करते हैं। अभी जब दूसरी मर्तबा कोई आएगा तो हम उसको वही ऑब्जेक्ट बनाएँगे, दोबारा से वही एक्सपेंसिव ऑपरेशन नहीं करके देंगे। तो इस काइंड ऑफ में हम भी लेज़िमिज़ेशन यूज़ कर सकते हैं। दिस कॉमन अच्छा, ये जो लेज़ी इनिशियलाइज़र है मोस्टली कॉमनली यूज़ली है, यूज़फुल है प्रोजेक्ट्स में, कि वेब एप्लीकेशन में, कि हम लाइक वेब एप्लीकेशन की मैं इस तरह एग्ज़ाम्पल दूँगा, क्या फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये जो स्क्रीन है, इस पे अभी 10 जो है ना पिक्चर्स शो हो सकते हैं। तो एक वेब पेज ऐसा है ना कि उसमें तकरीबन 100 पेजेज़ है, 100 इमेजेज़ हैं। तो वो लेज़िशनाइज़ेशन क्या करेगा, पहले मुझे अगर जितने भी शो हो सकते हैं तो वो उसको इनिशियलाइज़ करके और वो मुझे रिटर्न करवा देगा, बाकी को वो नहीं करेगा। जब मैं उसको दोबारा से स्क्रॉल करूँगा, तो नीचे स्क्रॉल करूँगा तो वो मुझे और 10 चीज़ें शो करवाएगा, लेकिन एट अ टाइम जो है ना, वेब पेज लोड करने में पहले से वो शो बना के मुझे नहीं देगा। रेजिग्नाइज़ेशन इसमें भी यूज़फुल हो सकती है, जिसकी वजह से इसके करने से हमारे पास जो है ना एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है प्रोग्राम की। अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं, जो मैं अभी कोड में भी दिखाने वाला हूँ। लेकिन मैं अभी ऐसे सरसरी बता रहा हूँ कि एक तो ये है ना कि हमारे पास एक वेरिएबल होगा, वो इंस्टेंस वो होगा कि नल को हम सेट करवा देंगे। दूसरा हमारे पास ये इनिशियलाइज़ेशन कि इसमें हमारे पास जो वो होगा, क्या नाम है, मेथड होगा, वो कंस्ट्रक्टर जो होगा ना वो प्राइवेट होगा, ठीक है? तीसरा ये है कि हमारे पास गेट इंस्टेंस के मेथड में हमारे पास इसकी जो सिंक्रोनस का एक मेथड होगा, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे कि मतलब अगर कोई एट अ टाइम 10 लोग आते हैं इसको एक्सेस करने के लिए, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, तो वो सिर्फ़ एक ही ऑब्जेक्ट बना के ना पहले वाले के लिए, बाकी 9 को जो है ना उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा देगा। सिंक्रोनाइज़ इसलिए यूज़ हो सकता है कि कोई मतलब एट अ टाइम पे जो है ना 10 ऑब्जेक्ट ना बना दे, लेकिन बस वही बना दे। और ये है कि अब इसके कोडिंग पे आते हैं कि कोडिंग इसकी मैंने किस तरह की है। लेज़ी इनिशियलाइज़ेशन की मैंने एक क्लास बनाई है जिसमें मैं चाहता हूँ कि फ्रूट्स के जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितने बने हुए हैं, और एक बंदा आता है कि मुझे मैंने ये फ्रूट खरीदना है, तो वो उसको जो है ना वही फ्रूट ही बने। लाइक अगर उसका एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, एक बनाना का एक पहले से वो बना हुआ है किसी, तो वही दोबारा ना बने। तो अभी इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि गेट फ्रूट की क्लास है, मैं कहता हूँ गेट फ्रूट बाय टाइप नेम हाई कंकरेंटली, ये एक मेथड है उसमें। मैं चाहता हूँ कि मुझे फ्रूट टाइप दे दो, किस चीज़ की, बनाना की एक टाइप मुझे दे दो इसमें। तो मैं यहाँ पे पहले उस मेथड में चला जाता हूँ, मैं कहता हूँ गेट फ्रूट बाय टाइप नेम, ये मेथड में गया। पहले मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास कंटेंट्स की
पहले इसका टाइप स्टार्ट कंटेंट्स की क्या कर रहा है कि वो चेक कर रहा है कि अच्छा क्या इसका एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है कि नहीं पहले से बना हुआ है। वो कहता है कि नहीं बना, तो मैं कहता हूँ कि अच्छा सिंक्रोनाइज़्ड कर दो। सिंक्रोनाइज़्ड मैं किस लिए कर रहा हूँ? फॉर एग्ज़ाम्पल इस कोड को अभी इस मेथड को अभी एक्सेस किया तकरीबन 5 लोगों ने। तो अभी ये तो भी पॉसिबल है ना कि 5 लोग जो है ना इसको पे वो सारों पे चेक हो जाएगा एट अ टाइम, ये भी हो सकता है। तो जब वो सारों पे एट अ टाइम चेक करेगा तो ये तो सारों के लिए इफ कंडीशन जो है ना ट्रू हो जाएगी, तो वो सिंक्रोनाइज़ किया जाएगा। सिंक्रोनाइज़ क्या करेगा कि पहले वाले जिसने एक्सेस किया है उसके लिए वो पहले उसमें से लेगा, मतलब एक-एक बंदे को एट अ टाइम लेगा। तो जब वो पहले वाले के लिए सिंक्रोनाइज़ करेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो फिर जो बाकी 4 है ना उसके लिए वही ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा देगा। दोबारा के लिए बाकी 4 के लिए दोबारा से बनाएगा नहीं, पहले वाले के बना लिया बस ये काफ़ी है, बाकी के लिए नहीं बनेगा। फिर दोबारा से वो चक्कर लगा रहे हैं, अच्छा इसका कोई टॉपिक नहीं ऑब्जेक्ट नहीं बना, तो आप क्या करो, दिस डॉट पुट में हैश जो है ना टाइप स्टार्ट, ये टाइप्स जो है ना ये एक हैश वो है वेरिएबल है। तो मैं क्या कहता हूँ कि उसमें पुट करवा दो किस चीज़ को, एक ऑब्जेक्ट को, वही जो फ्रूट टाइप है उसको पुट करवा दो, और न्यू फ्रूट टाइप का वो मैं इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। रिटर्न कर किसको कर दो, जितने भी ऑब्जेक्ट इसमें बने हुए उसको रिटर्न करवा दो, जितने भी उसके ऑब्जेक्ट है उसको रिटर्न करवा दो इस अभी ये टाइप्स में। यहाँ पे मैं फिर क्या कर रहा हूँ कि ये तो इसका काम हो गया फर्स्ट लाइन वाला। फिर मैं क्या करता हूँ, शो ऑल का करता हूँ कि मेरे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने हुए उसको शो करवा दो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर साइज़ इतने ग्रेटर देन 0 है तब ये हो जाए, तो मैं टाइप साइज़, तो टाइप साइज़ मेरे पास ग्रेटर देन 0 है, फिलहाल एक ही बना हुआ है बनाने के लिए, तो ये टाइप साइज़ में 1 आ गया, 1 आ गया तो मैं इसके अगेंस्ट जितने भी वो है, और कोड यहाँ पे अभी रन हो रहा है। फ्रूट का रिटर्न हो रहा है, फिर सिस्टम रिटर्न फ्रूट पर मैं कौन-सा फ्रूट है मेरे पास कि वो रिटर्न कर दो। बनाना के लिए मैंने किया तो ये बनाना ही रिटर्न करवा देगा फिलहाल पहले के लिए। फिर दूसरी मर्तबा मैं जो कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे मैं आके फिर क्या कर रहा हूँ, एप्पल के लिए कर रहा हूँ, एप्पल का भी नहीं बना, पहले बनाने के बनाए फिर एप्पल के लिए। तो एप्पल के लिए वो क्या करेगा, दोबारा से वो रिटर्न एक मेथड बनाए ऑब्जेक्ट बना के फिर रिटर्न करवा देगा। फिर मैं यहाँ पे फिर पीचेस के लिए कर रहा हूँ तो फिर मुझे जो है ना तीसरा बना देगा। अभी ये देखो ये कोड रन करके पहले कोई ऑब्जेक्ट नहीं था बनाने का तो एक बनाने का बन गया। फिर दूसरी मर्तबा मैं कर रहा हूँ कि मुझे एप्पल के लिए दे दो, तो उसने एप्पल के लिए बना दिया और रिटर्न करवा दिया। फिर मैं कहता हूँ कि मुझे पीचेस का भी चाहिए, तो फिर उसने पीचेस का इंस्टेंस बना के ना वो रिटर्न करवा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास क्या चीज़ आ जाए, एक बनाना का आ जाए दोबारा से। हम देखते हैं कि क्या अभी मुझे इंस्टेंस कितने दिखाता है, 3 दिखाता है या 2 दिखाता है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे मेरे पास कोई इंस्टेंस नहीं था तो एक 1 आ गया। फिर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अभी एप्पल बना दो, तो उसने मुझे 2 कर दिया। अब मैंने यहाँ पे जैसे दोबारा तीसरा किया बनाना बनाने के लिए, तो वो मुझे क्या कहता है कि बनाना का पहले से बना हुआ है और यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हुआ उसमें, और वही 2 हुए जिस तरह वो लास्ट में था। सो थैंक यू, ये यही तक था।